जज़ाकुमुल्लाह हसनल जज़ा। आप हज़रात तशरीफ़ रखें। हमारे तमाम जो हाज़रीन हैं उनसे गुजारिश है कि अगर किसी भाई के पास शेख के मौजू की मुनासबत से कोई सवाल हो या उससे अलग भी अगर कोई सवाल हो तो आप शेख से बराह रास्त सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शेख मोहतरम आपको तसल्ली और तशफ़ी बख्श जवाब देंगे। कोई भाई सवाल करना चाहता है तो अपना सवाल पेश कर दे। शेख, एक सवाल ये है, इस वक्त जो पैदल हाजी वाला, ज़रा उसकी थोड़ा सा वजाहत कर दें। काफ़ी लोग पैदल हाजी वाला सवाल तो आजकल रोज़ पूछा जा रहा है। शेख साहब क्या कहते हैं आप? अब शेख साहब क्या कहेंगे तो हाजी साहब बताएंगे। देखिए, पैदल हज करना, एक मसला तो ये है कि पैदल हज करने की शरई हैसियत क्या है। तो हमारे उलमा मौजूद हैं, पैदल हज करना जायज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जायज़ था, आज भी जायज़ है, मगर उसकी लिमिट क्या है। अब आज हिंदुस्तान से कोई आदमी पैदल हज करने जा रहा है तो जाहिर है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है बस। भाई, मक्का और मदीना के आसपास के लोग आज भी पैदल हज करने जाते हैं, वो ना कोई इशू है, ना उसको ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर किया जाता है, और ना कोई वो खबर बनती है। एक साहब केरला से हज करने के लिए 2023 में उनको हज करना है, वो इसी साल से हज के लिए निकले हैं। जहाँ जा रहे हैं लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। डेली वो अपने अपडेट्स डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, और फिर वो ये भी लिखते हैं कि साहब मेरे ट्विटर पर 1 लाख फॉलोअर हो गए, मेरे इंस्टाग्राम पर 1 लाख फॉलोअर हो गए। अब इस पर मैं क्या बोलूँ। हज जो है मेरे भाई एक इबादत है, उसको इबादत ही रहने दीजिए, उसको पब्लिसिटी स्टंट मत बनाइए। दूसरी बात ये कि शरीयत ने जहाँ आपको सहूलत दी है वहाँ जानबूझ करके सहूलत को छोड़ना ये मुनासिब नहीं है। आप मस्जिद में पंखा लगवाएं, जाहिर है गर्मी से बचने के लिए आपने पंखा लगवाया है। अब साहब आप कहें कि नहीं साहब हम पंखा नहीं लगवाएंगे, रसूल के ज़माने में थोड़ी पंखा लगता था, हम गर्मी बर्दाश्त करेंगे, पसीना बर्दाश्त करेंगे ताकि सुन्नत पर अमल करें, तो ये कोई सुन्नत पर अमल नहीं है। हमारा दीन आसान है और आसानी शरीयत के दायरे में रह करके जहाँ आपको मिल रही है वहाँ आप उसका फ़ायदा उठाइए। हमारे मुल्क में आज से 30 साल पहले लोग पानी के जहाज़ से हज करने जाते थे, 6-6 महीने का सफ़र होता था, बड़ी मुश्किलें होती थी। हाजी साहब जब जाने लगते थे उनके बच्चे रो रो करके उनसे मुसाफा करते थे कि पता नहीं हाजी साहब वापस लौटेंगे कि नहीं। वो था मामला। फिर अल्लाह ताला ने सहूलत दी, फ़्लाइट का सफ़र होने लगा, मुंबई से फ़्लाइट जाती थी, फिर और सहूलत हुई, बनारस से फ़्लाइट रवाना होने लगी। तो सहूलतें अगर मिल रही हैं तो शरीयत कहती है आप सहूलतों का फ़ायदा उठाएं। आप बिला वजह अपनी जान को जोखिम में न डालें, अपने आप को मशक्क़त में न डालें। तो इन तमाम बातों को लेकर के जो नतीजा निकला वो ये कि पैदल हज करना जायज़ है, मगर इतनी लंबी मसाफत कि जिस पर सवारी के तमाम साधन मौजूद हैं और आप बिला वजह अपने आप को मशक्क़त में डाल रहे हैं और फिर उसको एक पब्लिसिटी का और अपनी शोहरत का ज़रिया बना रहे हैं। बाकी दिल के हालात अल्लाह बेहतर जानता है, हम किसी के दिल की नीयत पर हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ ज़ाहिर है हम उसके मुताबिक बात आपको कर रहे हैं। अब बाकी जो है यही है कि अल्लाह ताला हम सबको, फितनों का दौर है, तरह तरह के फितने पैदा हो रहे हैं। अब हज के ताल्लुक से भी हम इसको एक फ़ितना ही समझते हैं, एक आजमाइश समझते हैं। अल्लाह ने अगर आपको ताकत दी है आप सवारी से हज के लिए जाएं, जो वसाइल उनके ज़रिए आप हज हो जाएं। क्या तावीज़ का सवाल है? देखिए, तावीज़ के बारे में अल्लाह के रसूल की बड़ी साफ़ हदीसें मौजूद हैं। मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तमीमा लटकाया, तमीमा किसको कहते हैं? तमाम हदीस की किताबों में लिखा हुआ है, शारहीन ने लिखा है, जिसको गले में, हाथ में, पैर में लटकाया जाए, ये सोच करके इससे मुसीबत दूर हो जाएगी, आसानी मिल जाएगी, उसको तमीमा कहते हैं। आपने फरमाया जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया। बाज़ हदीसों में ये अल्फाज है जिसने तावीज़ लटकाया उसको अल्लाह ताला उसी के हवाले कर देगा। क्या मतलब? यानी अल्लाह अपनी नज़र करम फेर लेगा, अल्लाह उसको उसी के हवाले कर देगा। जा तूने तावीज़ को अपना मुश्किल कुशा मान लिया, तू तावीज़ के चक्कर में पड़ा रहे। अब एक मसला ये है कि अगर तावीज़ में कुरान की आयतें लिखी हैं, अगर तावीज़ में दुआएं लिखी हैं, तो क्या ऐसा तावीज़ भी शिर्क है? क्या ऐसा तावीज़ लटकाना भी हराम है? तो कुछ उलमा का ये मौक़िफ़ है कि नहीं साहब, ऐसा तावीज़ जिसमें कुरान की आयतें हैं और दुआएं हैं, ऐसा तावीज़ शिर्क नहीं है, गुनाह नहीं है। उनकी दलील क्या है? दलील ये है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि हमने कुरान को लोगों के लिए शिफा बना करके उतारा है। तो बोले जब कुरान शिफा है और हमने तावीज़ में कुरान लिखा है तो कोई बीमार है अगर तावीज़ लटका लिया तो उसने तो कुरान पर अमल किया। तो इसका एक जवाब तो ये है
कि कुरान का पढ़ना शिफा है, कुरान का लटकाना बोलो भाई शिफा नहीं है। डॉक्टर आपको एक दवा देता है कि साहब ये दवा लेके जाओ, एक ढक्कन सुबह पियो, एक ढक्कन शाम को पियो, और आपने उसको धागे में बांध के गले में लटका लिया, तो आपको शिफा तो मिलने वाली नहीं है। तो कुरान का पढ़ना पढ़ाना शिफा है, ना कि कुरान का लटकाना। दूसरी बात ये कि हदीसों में आम बात आई है, हदीस में खास नहीं किया गया कि कुरान वाला तावीज़ हो तो जायज़ है और कोई उल्टी सीधी चीज़ें लिखी हो तो नाजायज़ है। हदीस में आम बात कही गई कि तावीज़ लटकाया तो उसने शिर्क किया। लिहाजा कुरानी तावीज़ भी पहनना, अगर वो शिर्क नहीं है, अगर उसको हम शिर्क ना भी माने, अगर कोई आदमी कुरान वाला तावीज़ ये इस नीयत के साथ पहनता है कि शिफा तो अल्लाह ताला दे रहा है, मगर इस तावीज़ के अंदर जो कुरान की आयतें लिखी हैं इनके ज़रिए अल्लाह ताला मुझे मुसीबत से बचाएगा, अगर इस नीयत से वो तावीज़ पहन रहा है, तब भी वो हराम है, तब भी वो गुनाह है, लेकिन वो शिर्क नहीं है, इन्हें इस्लाम से खारिज करने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई तावीज़ ही को मुश्किल कुशा समझ ले और तावीज़ को और धागे को ये समझ करके पहने कि इसकी वजह से ही मैं मुसीबत से बचता हूँ और इसकी वजह से मुझे बीमारी से राहत मिलती है, तब तो ये शिर्क है, और ये शिर्क ऐसा है जो इंसान को इस्लाम से खारिज कर सकता है। तीसरी बात ये कि अगर तावीज़ में कुरान लिखा हुआ है तब भी कुरान की बेहुरमती हो रही है। उस तावीज़ को पहन करके आदमी हर जगह जा रहा है, बीवी से मुलाकात कर रहा है, लेटरिन में जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी पर क्या लिखा था? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 3 लाइन में लिखा था, अल्लाह का नाम था उसके ऊपर। अल्लाह के प्यारे नबी जब क़ज़ाए हाजत के लिए जाते थे, वाशरूम के लिए, पेशाब पाखाने के लिए जाते थे आप, तो आप अपनी वो अंगूठी उतार लेते थे, उसको उतार के आप जाते थे। यानी अल्लाह का जिक्र अगर अंगूठी पर भी है तो उसकी बेहुरमती नहीं करना है। तो तावीज़ ज़ाहिर है हमेशा पहने रहते हैं लोग। तो इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र जो सही बात है वो यही है कि हर किस्म का तावीज़ पहनना जायज़ नहीं है, मुनासिब नहीं है, और उसमें बहुत सारी बुराइयां हैं। अगर किसी को नज़र बद का मामला है, बीमारी का मामला है, वो दवा इलाज करे, कुरानी दुआओं को पढ़ करके दम करे। अगर वो खुद नहीं पढ़ करके दम कर सकता है तो किसी नेक आदमी से, किसी आलिम से जिसको दुआएं वगैरह याद हो, उससे कह करके दम करवा भी सकता है, जायज़ है, लेकिन तावीज़ की बहरहाल कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है, ठीक। तमाम हज़रात के शुक्रिया के साथ, सामीन व सामियात के तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। तमाम मेहमानान से गुजारिश है कि इशा की नमाज के बाद तमाम लोगों की ज़ियाफ़त का इंतज़ाम है, आप हज़रात तशरीफ़ रखें, और नौजवानान की तरफ से ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया गया है, आप हज़रात